नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज हब में आपका स्वागत है। एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको और भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। महात्मा बुद्ध का जीवन अहिंसा, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उनके उपदेशों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक नई दिशा दी। बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण समय उत्तर भारत के श्रावस्ती में बीता, जहां उन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया और लोगों को धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाया। यह स्थान उनके जीवन का एक विशेष केंद्र बन गया, जहां उन्होंने अनेकों उपदेश दिए और अपने शिष्यों के साथ धर्म का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध का आगमन और श्रावस्ती की विशेषता। श्रावस्ती, जो आज के उत्तर प्रदेश में है, उस समय एक समृद्ध राज्य था। यह कोसल महाजनपद की राजधानी थी और व्यापार तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। श्रावस्ती की प्रमुखता का एक बड़ा कारण था वहां का भव्य जेतवन विहार, जिसे महात्मा बुद्ध के परम भक्त अनाथपिंडक ने उनके लिए बनवाया था। इस स्थान पर बुद्ध ने 25 वर्षों तक वर्षावास किया और अपने उपदेशों के माध्यम से जनवरी को धर्म का संदेश दिया। अनाथपिंडक और जेतवन का निर्माण। कहानी का आरंभ एक धनी व्यापारी अनाथपिंडक से होता है, जिनका असली नाम सुदत्त था। वे बुद्ध के परम भक्त थे और उनकी करुणा और ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन को बुद्ध और उनके उपदेशों के प्रति समर्पित कर दिया। अनाथपिंडक ने बुद्ध को श्रावस्ती में बुलाया और उनके प्रवास के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाने का विचार किया। अनाथपिंडक ने प्रिंस जेत से एक उपयुक्त स्थान की मांग की। जब राजकुमार जेत ने देखा कि अनाथपिंडक बुद्ध के लिए इतना उत्सुक हैं, तो उन्होंने मूल्य बहुत ऊंचा रख दिया। उन्होंने कहा कि जितनी भूमि पर सोने के सिक्के बिछाए जाएंगे, वही जमीन बुद्ध के प्रवास के लिए दी जाएगी। अनाथपिंडक ने इस शर्त को स्वीकार किया और भूमि को सोने के सिक्कों से भर दिया। अंततः यह स्थान जेतवन विहार बना, जो बाद में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल बन गया। जेतवन में पहला प्रवास और धर्म का प्रचार। जेतवन में प्रवेश करते ही महात्मा बुद्ध ने वहां के शांतिपूर्ण वातावरण की सराहना की और अपने शिष्यों को एकत्र किया। यहां पर उन्होंने जीवन के गूढ़ अर्थ, दुख के कारण और उससे मुक्ति के मार्ग के बारे में शिक्षाएं दी। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश यहीं पर दिया, जिससे उन्होंने संसार के दुखों का समाधान प्रस्तुत किया। उनके अनुसार नंबर 1 दुख, जीवन में दुख अपरिहार्य है। नंबर 2 दुख का कारण, हमारे जीवन के दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। नंबर 3 दुख का निवारण, दुखों से मुक्ति संभव है। नंबर 4 दुख निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन कर हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के अभ्यास का उल्लेख है। इन उपदेशों ने वहां के लोगों के जीवन में एक नई दिशा और गहन सकारात्मकता का संचार किया। प्रमुख शिष्य और उनके योगदान। बुद्ध के श्रावस्ती में रहने के दौरान अनेक लोग उनके शिष्य बने। प्रमुख शिष्यों में सारिपुत्र, महामोग्गलान, आनंद और महाकश्यप शामिल थे। ये शिष्य न केवल बुद्ध के उपदेशों को समझते थे, बल्कि उनके प्रचार प्रसार में भी प्रमुख भूमिका निभाते थे। सारिपुत्र को उनकी अद्वितीय बौद्धिक क्षमता के लिए जाना जाता था। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को बहुत सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाया। महामोग्गलान अपनी ध्यान समाधि की उच्च योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे और लोगों को आंतरिक शांति का मार्ग दिखाने में सहायक थे। आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई और उनके सबसे करीबी थे, ने बुद्ध के जीवनकाल की अनेक घटनाओं का संकलन किया, जो आगे चलकर बौद्ध ग्रंथों का हिस्सा बना। महाकश्यप ध्यान और तपस्या में निपुण थे और उन्होंने बौद्ध धर्म की परंपराओं को बनाए रखा। इन शिष्यों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बुद्ध के ज्ञान को संसार में फैलाने का कार्य किया। बुद्ध के चमत्कार और लोगों की श्रद्धा। श्रावस्ती में बुद्ध के प्रवास के दौरान अनेक चमत्कारी घटनाएं हुईं, जिनसे वहां के लोग उनकी करुणा और ज्ञान से प्रभावित हुए। ऐसी ही एक घटना में उन्होंने एक स्त्री अमृत प्रभा को दुखों से मुक्ति दिलाई। अमृत प्रभा अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अत्यधिक दुखी थी। बुद्ध ने उनसे कहा कि यदि वह एक ऐसे घर से सरसों के दाने लाए जहां किसी की मृत्यु न हुई हो, तो वह उनके पुत्र को पुनः जीवित कर देंगे। अमृत प्रभा जब ऐसे घर की खोज में निकली,
तो उन्हें समझ में आया कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दुख से पीड़ित है। यह सत्य जानकर उन्हें अपनी पीड़ा का सामना करने की शक्ति मिली और वह दुख से मुक्त हो गई। इस तरह की कहानियां श्रावस्ती में तेजी से फैलने लगीं और लोग बड़ी संख्या में बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगे। लोग उनके उपदेशों से न केवल दुखों से मुक्ति पाने लगे, बल्कि उनके जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य का संचार भी हुआ। श्रावस्ती का बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बनना। महात्मा बुद्ध के उपदेशों और शिष्यों की मेहनत से श्रावस्ती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। यहां आने वाले लोग बुद्ध के उपदेशों को सुनते, समझते और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते। बुद्ध के प्रवास और उपदेशों के कारण श्रावस्ती न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो गई। यहां के लोगों में करुणा, अहिंसा और सत्य की भावना का विकास हुआ। बुद्ध ने श्रावस्ती में अरहत मार्ग पर चलने की शिक्षा दी, जिसमें आत्मज्ञान और ध्यान का महत्व बताया गया। उन्होंने लोगों को शिक्षा दी कि मन को शांत कर, मोहमाया को त्याग कर और सच्चे अर्थों में करुणा और प्रेम को आत्मसात कर ही मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध का श्रावस्ती से प्रस्थान। श्रावस्ती में 25 वर्षों तक धर्म का प्रचार करने के बाद बुद्ध ने अन्य स्थानों पर भी अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने का निश्चय किया। अपने शिष्यों को आशीर्वाद देकर उन्होंने श्रावस्ती से प्रस्थान किया। उनके जाने के बाद भी जेतवन विहार और श्रावस्ती का वातावरण उनके ज्ञान और उपदेशों से भरा रहा। उनके शिष्यों ने वहां के लोगों को उनके उपदेशों की याद दिलाते हुए धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बुद्ध का श्रावस्ती में प्रवास, उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श और उनके जीवन काल में वहां हुई घटनाएं बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका श्रावस्ती में रहना न केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक बना, बल्कि आम लोगों को दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए नैतिकता, सहनशीलता और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। बुद्ध के उपदेशों की गूंज और धर्मचक्र प्रवर्तन। श्रावस्ती में बुद्ध का समय अध्यात्म और धर्म के प्रसार का एक महत्वपूर्ण दौर रहा। उन्होंने यहाँ पर अनेक उपदेश दिए, जिन्हें उनके शिष्य और अनुयायी ध्यान से सुनते और जीवन में उतारने का प्रयास करते। बुद्ध के उपदेश इतने सरल, गूढ़ और प्रभावशाली थे कि उनके शब्द लोगों के दिलों में गहरे उतर जाते थे। उनकी शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के इर्द गिर्द घूमती थीं। श्रावस्ती में बुद्ध के प्रवास के दौरान उनका एक प्रमुख कार्य धर्मचक्र प्रवर्तन था। इसका अर्थ है धर्म के चक्र को चलाना, और इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के मार्ग को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना था। बुद्ध ने लोगों को यह समझाया कि जीवन में दुख तो है, परंतु इनसे मुक्ति का मार्ग भी है। उन्होंने लोगों को बताया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, और यदि हम अपने मन को संयमित कर लेते हैं तो हम शांति और मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। संघ की स्थापना और समुदाय में प्रभाव। बुद्ध ने श्रावस्ती में ही संघ की स्थापना की। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय के रूप में संगठित किया, जो उनके धर्म के मार्ग पर चलते थे। इस संघ में राजा, व्यापारी, साधु संत, महिलाएं और आम जन सभी शामिल हो सकते थे। उनके लिए न जात पात का बंधन था और न ही कोई सामाजिक भेदभाव। बुद्ध के संघ का मुख्य उद्देश्य अहिंसा, करुणा और समता के मार्ग पर चलना था। उनके इस संघ में अनुशासन और साधना के नियम बनाए गए, जिन्हें विनय पिटक के नाम से जाना जाता है। संघ के अनुशासनात्मक नियमों का पालन करते हुए सभी साधु साध्वी धर्म का प्रचार करते और श्रावस्ती के निवासियों को भी धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते। महत्वपूर्ण शिक्षाएं और श्रावस्ती की प्रसिद्ध घटनाएं। बुद्ध का श्रावस्ती में रहना केवल धर्म प्रचार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुईं, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व और आदर्शों की गहराई को उजागर किया। नंबर 1, अंगुलीमाल की कहानी। श्रावस्ती में बुद्ध का एक प्रसिद्ध प्रसंग अंगुलीमाल से जुड़ा है। अंगुलीमाल एक क्रूर डाकू था, जिसने 999 लोगों की उंगलियां काटकर एक माला बना ली थी, और उसका उद्देश्य था कि वह 1000 उंगलियां इकट्ठा करे। एक दिन जब बुद्ध श्रावस्ती के जंगलों में भ्रमण कर रहे थे, तो अंगुलीमाल ने उनका पीछा किया। बुद्ध ने उसे रोका और कहा, यदि तुम्हें शांति चाहिए तो हिंसा का मार्ग छोड़ दो। बुद्ध के शांत और प्रभावी शब्दों से प्रभावित होकर अंगुलीमाल ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और धर्म का पाठ पढ़ाया, जिससे वह एक शांत, विनम्र और सच्चे साधक में परिवर्तित हो गया। नंबर 2, जेतवन में चमत्कारिक घटनाएं।
श्रावस्ती में बुद्ध के प्रवास के दौरान कई चमत्कारिक घटनाएं हुई। एक बार श्रावस्ती के लोगों में यह बहस चल रही थी कि क्या बुद्ध वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त महापुरुष हैं। इस अवसर पर बुद्ध ने एक अद्भुत चमत्कार दिखाया जिसे यमक पातिहार्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने शरीर को प्रकाशमान किया और एक साथ जल और अग्नि उत्पन्न की। इससे उपस्थित सभी लोग चमत्कृत हो गए और बुद्ध के ज्ञान और करुणा में विश्वास करने लगे। नंबर 3, देवी पटाचारा की मुक्ति। श्रावस्ती में बुद्ध के प्रवास के दौरान एक महिला पटाचारा ने अपने पति और बच्चों को खो दिया और वह गहरे दुहक में डूब गई। वह पागलों की तरह जंगल में भटकती रही। एक दिन वह श्रावस्ती पहुंची जहां उसने बुद्ध को देखा। बुद्ध ने उसे समझाया, दुहक जीवन का अटूट अंग है, परंतु यदि हम इससे स्वयं को जोड़ते रहें तो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्ध के इस उपदेश से पटाचारा को गहरी शांति प्राप्त हुई और उसने धर्म का मार्ग अपनाया। ध्यान और साधना की परंपरा। श्रावस्ती में ध्यान और साधना की परंपरा को बढ़ावा दिया गया। बुद्ध ने लोगों को ध्यान और ध्यान साधना के महत्व को समझाया और बताया कि ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना और आंतरिक शांति प्राप्त करना संभव है। उनके शिष्य और अनुयायी ध्यान की विभिन्न विधियां अपनाते थे और जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करते थे। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में ध्यान का महत्व बहुत अधिक था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ध्यान से मन का विकार मिटता है और जीवन में आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। ध्यान साधना के माध्यम से आत्मा को निर्मल करने और जीवन की अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होने का मार्ग दिखाया गया। बुद्ध के इस मार्ग ने श्रावस्ती में लोगों के जीवन को नई दिशा दी और समाज में आत्मसंयम और आत्मिक उत्थान की भावना का प्रसार किया। श्रावस्ती में बुद्ध की शिक्षाओं का व्यापक प्रभाव। श्रावस्ती में बुद्ध का प्रवास केवल धर्म प्रचार का माध्यम नहीं था, बल्कि समाज सुधार का भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। बुद्ध ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और हिंसा के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से सभी को समानता और करुणा का पाठ पढ़ाया। श्रावस्ती में रहने वाले लोग बुद्ध की शिक्षाओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू कर दिया। बुद्ध के द्वारा प्रचारित धर्म में कोई धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकांड नहीं था, बल्कि केवल मन को शुद्ध और शांत रखने पर जोर दिया गया। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि लोगों ने अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। उनके विचारों ने श्रावस्ती को एक नई चेतना और सभ्यता की ओर अग्रसर किया। उपदेश और श्रावस्ती में महापरिनिर्वाण की तैयारी। श्रावस्ती में रहकर बुद्ध ने लोगों को यह भी सिखाया कि जीवन में परिवर्तन और मृत्यु अटल सत्य है। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में संघ के शिष्यों को यह संदेश दिया कि वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। बुद्ध ने संघ में यह भी कहा कि हर व्यक्ति को स्वयं का दीपक बनना चाहिए, अर्थात स्वयं ही अपने जीवन के मार्ग को प्रकाशित करना चाहिए। श्रावस्ती में अपने शिष्यों को धर्म का अंतिम उपदेश देकर बुद्ध ने आगे की यात्रा शुरू की और अंततः कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी श्रावस्ती में उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार चलता रहा। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया और बौद्ध धर्म को संपूर्ण भारत में फैलाने में योगदान दिया। बुद्ध के श्रावस्ती प्रवास का अध्याय उनके जीवन का सार्थक और प्रेरणादायक समय था, जो उनकी शिक्षाओं की गहराई और उनके दृष्टिकोण की व्यापकता को प्रकट करता है। यहाँ के लोगों ने न केवल बुद्ध के उपदेशों को सुना, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। इस स्थान ने बौद्ध धर्म के प्रसार में एक स्थायी स्थान प्राप्त किया और आने वाले समय में भी इसे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा गया। श्रावस्ती में बुद्ध के आदर्श और बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध के श्रावस्ती प्रवास के दौरान उनकी शिक्षाओं ने यहाँ की संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनके द्वारा सिखाए गए करुणा, अहिंसा और समानता के आदर्शों ने यहाँ के लोगों को एक नई दिशा प्रदान की। उनकी शिक्षाओं ने जाति भेद, हिंसा और अज्ञानता से ग्रस्त समाज में नैतिकता और शांति का संचार किया। श्रावस्ती के लोगों ने बुद्ध के आदर्शों को अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन में अपनाया। कई स्थानों पर भिक्षुओं के निवास के लिए विहार बनाए गए, जहां बुद्ध के अनुयायी ध्यान करते और धर्म के पथ पर चलते। श्रावस्ती का जेतवन विहार बौद्ध धर्म का केंद्र बना, जहां न केवल बौद्ध अनुयायी बल्कि दूर दूर से आए तीर्थयात्री भी आते और बुद्ध के उपदेशों का लाभ उठाते। श्रावस्ती में बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं और उनका प्रसार।
बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाओं ने श्रावस्ती के लोगों को उनके दैनिक जीवन में एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने लोगों को समझाया कि दुख का मूल कारण हमारी असीम इच्छाएं हैं, और यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लेते हैं तो हमें मानसिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। बुद्ध की शिक्षाओं का उद्देश्य न केवल मोक्ष प्राप्त करना था, बल्कि एक साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा भी देना था। बुद्ध के धर्म में आस्था रखने वाले लोगों ने न केवल स्वयं को बदला, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी एक नई दिशा देने का प्रयास किया। उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता को लाया। बौद्ध धर्म के अनुयायी श्रावस्ती में आने वाले तीर्थयात्रियों को भी बुद्ध की शिक्षाओं से अवगत कराते और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। बुद्ध के अनुयायियों और श्रावस्ती में उनकी भूमिका। बुद्ध के प्रमुख शिष्य जैसे सारिपुत्र, महामोगलान, आनंद और महाकश्यप न केवल उनके उपदेशों के वाहक थे, बल्कि उन्होंने श्रावस्ती में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शिष्यों ने बुद्ध के आदर्शों और शिक्षाओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। सारिपुत्र और महामोगलान बौद्ध धर्म के प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने श्रावस्ती में लोगों को बौद्ध धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को समझाने में विशेष योगदान दिया। आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, ने उनके जीवन और उपदेशों को संरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाओं को श्रावस्ती के निवासियों और तीर्थयात्रियों के समक्ष प्रस्तुत करते रहे। महाकश्यप ने संघ का संचालन किया और बौद्ध धर्म की परंपराओं को बनाए रखने में सहायता की। जेतवन विहार और श्रावस्ती में बौद्ध धर्म की स्थायित्व। श्रावस्ती का जेतवन विहार न केवल बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल बना, बल्कि यह स्थान बुद्ध की शिक्षाओं का जीवंत प्रतीक भी था। यहाँ पर आने वाले लोगों को ध्यान, साधना और धर्म के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षा दी जाती थी। इस स्थान की प्रतिष्ठा ने न केवल श्रावस्ती के लोगों को बल्कि पूरे कोसल महाजनपद को एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से यह संदेश दिया कि धर्म का मार्ग अनुशासन, करुणा और शांति का मार्ग है। जेतवन विहार ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ से धर्म का संदेश पूरे देश में फैलता गया और इसके प्रभाव से अनेक लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बनते गए। श्रावस्ती में बुद्ध का काल और उनके संदेश की अमरता। श्रावस्ती में अपने प्रवास के अंतिम काल में बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा का दीपक बनना चाहिए। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम और आत्मज्ञान का महत्व समझाया। बुद्ध ने समझाया कि बाहरी सहायता की अपेक्षा न करें, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। बुद्ध ने श्रावस्ती में अपने उपदेशों के माध्यम से शिष्यों को यह बताने का प्रयास किया कि धर्म का सच्चा मार्ग वही है जो मनुष्य को आंतरिक शांति और आत्मिक उत्थान की ओर ले जाए। उनके जाने के बाद भी उनके उपदेशों की गूंज श्रावस्ती में गूंजती रही और उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित किया। बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवास के बाद भी उनकी शिक्षाओं और उनकी जीवन शैली ने समाज में गहरे तक अपनी जड़ें जमाई। श्रावस्ती के लोग बुद्ध के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उनकी शिक्षाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया और अपने जीवन में आत्मसात किया। बुद्ध के आदर्शों ने श्रावस्ती को न केवल एक धार्मिक केंद्र बनाया, बल्कि एक ऐसा समाज भी निर्मित किया जो दया, करुणा और समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। बौद्ध धर्म के स्थायित्व में श्रावस्ती की भूमिका। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात श्रावस्ती में उनके शिष्यों और अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को सजीव रखा। उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को समाज में बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास किए। बौद्ध संघ ने यहाँ विभिन्न प्रकार के ध्यान और साधना शिविरों का आयोजन किया ताकि लोग धर्म का गहन अध्ययन कर सकें। श्रावस्ती में ही बौद्ध धर्म का संकलन और उसकी शिक्षाओं का प्रचार हुआ, जिसे बाद में बौद्ध ग्रंथों के रूप में संकलित किया गया। श्रावस्ती का जेतवन विहार उन शिष्यों और भिक्षुओं का घर बन गया जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में समर्पित थे। जेतवन में बौद्ध भिक्षुओं का एक समुदाय स्थापित हुआ जो नियमित रूप से बुद्ध के उपदेशों का अभ्यास करते और समाज के विभिन्न वर्गों को उनका लाभ प्रदान करते। श्रावस्ती में अनुयायियों का समर्पण। बुद्ध के जाने के बाद भी उनके अनुयायी पूरी निष्ठा और समर्पण से उनके विचारों का अनुसरण करते रहे। श्रावस्ती में बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया।
उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि लोग सही धर्म का अनुसरण करें और अपने जीवन में करुणा, अहिंसा और सत्य का पालन करें। बुद्ध के शिष्य केवल धर्म का प्रचार ही नहीं करते थे, बल्कि वे स्वयं भी इन सिद्धांतों पर चलते थे, जिससे श्रावस्ती में लोगों को उनके आचरण से प्रेरणा मिलती थी। उनके समर्पण और निष्ठा ने न केवल श्रावस्ती में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक धार्मिक और सामाजिक जागरूकता का संचार किया। बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात श्रावस्ती बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया। यहां से बौद्ध धर्म का प्रचार संपूर्ण भारत में और अन्य देशों में भी हुआ। श्रावस्ती में बौद्ध संघ और जेतवन विहार से कई भिक्षु विभिन्न स्थानों पर धर्म का प्रचार करने गए। इन भिक्षुओं ने धर्म के सच्चे स्वरूप को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य किया। विदेशों में प्रसार। श्रावस्ती से निकले भिक्षु दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए। उनकी शिक्षाओं और विचारों का प्रभाव वहां की संस्कृति और समाज पर पड़ा और इन देशों में बौद्ध धर्म को एक प्रमुख धर्म के रूप में अपनाया गया। भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रसार। श्रावस्ती से ही भिक्षु उत्तर भारत, बिहार और महाराष्ट्र तक पहुंचे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को संपूर्ण भारत में फैलाने में श्रावस्ती के संघ का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। जेतवन विहार, एक स्मारक और प्रेरणा का केंद्र। श्रावस्ती का जेतवन विहार न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह बुद्ध के सिद्धांतों का स्मारक भी है। यह स्थल आने वाले सभी लोगों को धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हर वर्ष श्रावस्ती में बुद्ध पूर्णिमा पर भिक्षु और अनुयायी एकत्रित होते हैं और बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जेतवन विहार का यह पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पर बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का स्मरण किया जाता है। श्रावस्ती में बौद्ध स्थापत्य कला और संस्कृति का विकास। श्रावस्ती में बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण स्थापत्य कला और संस्कृति का भी विशेष विकास हुआ। जेतवन विहार और अन्य विहारों का निर्माण बौद्ध स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। इन विहारों में बौद्ध धर्म के प्रतीकों का समावेश है, जैसे स्तूप, विहार और बुद्ध की प्रतिमाएं, जो श्रावस्ती की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई। इन स्थलों पर बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं का चित्रण किया गया, जो उनके अनुयायियों और तीर्थयात्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। श्रावस्ती में इन स्थलों ने बौद्ध धर्म को गहराई से समझने और उसकी शिक्षाओं को आत्मसात करने के अवसर प्रदान किए। वर्तमान श्रावस्ती और बौद्ध धर्म की वैश्विक भूमिका। आज भी श्रावस्ती में बौद्ध धर्म के अनुयायी, शोधकर्ता और तीर्थयात्री आते हैं और जेतवन विहार तथा अन्य स्थलों का दर्शन करते हैं। यहाँ का वातावरण और यहाँ के धार्मिक स्थल बौद्ध धर्म के शांति और करुणा के संदेश का प्रचार करते हैं। श्रावस्ती का इतिहास और यहाँ का धार्मिक वातावरण न केवल भारतीय समाज बल्कि वैश्विक समुदाय को भी बौद्ध धर्म के आदर्शों की प्रेरणा देता है। श्रावस्ती आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों और अध्येताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां वे बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ का प्रत्येक स्थल, चाहे वह जेतवन हो या अंगुलीमाल स्तूप, सभी बुद्ध के उपदेशों का प्रतीक हैं और बौद्ध धर्म की अमरता का संदेश देते हैं। श्रावस्ती का धर्म और समाज पर स्थायी प्रभाव। बुद्ध का श्रावस्ती में प्रवास उनके जीवन का वह हिस्सा है जिसने न केवल बौद्ध धर्म को संजीवनी दी बल्कि समाज को करुणा, समानता और अहिंसा का मार्ग दिखाया। श्रावस्ती ने बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान किया और उसे एक वैश्विक पहचान दिलाई। श्रावस्ती के लोग बुद्ध के उपदेशों को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए हुए हैं और उनकी शिक्षाएं आज भी यहाँ के समाज में जीवित हैं। बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरित होकर श्रावस्ती के लोग आज भी धर्म का पालन करते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। बुद्ध का श्रावस्ती में प्रवास उनके जीवन का वह अध्याय है जिसने उनकी शिक्षाओं को अमर बना दिया। श्रावस्ती आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं की यह अमरता आज भी हमें जीवन में सच्चे धर्म और शांति की ओर प्रेरित करती है और यह बताती है कि बुद्ध का संदेश और उनके विचार सदैव मानवता के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। श्रावस्ती में बुद्ध का प्रवास न केवल तत्कालीन समाज पर बल्कि भावी पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ गया। बुद्ध के उपदेशों में जिस करुणा, शांति और आत्मज्ञान का संदेश था, वह श्रावस्ती के नागरिकों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया।
बुद्ध के संदेशों ने वहां के समाज को एक नए जीवन दर्शन से परिचित कराया, जो कालांतर में बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार में सहायक सिद्ध हुआ। बुद्ध के उपदेशों का सामाजिक प्रभाव। बुद्ध के प्रवास ने श्रावस्ती में सामाजिक सुधारों की नींव रखी। उनके उपदेश जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को चुनौती देने वाले थे। बुद्ध ने बताया कि कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। उनके इस दृष्टिकोण ने श्रावस्ती के समाज में व्याप्त जातिगत ऊंच नीच और पाखंड को मिटाने में सहायक भूमिका निभाई। श्रावस्ती में बुद्ध के शिष्यों ने इस सोच को समाज में गहराई से स्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाया कि हर प्राणी समान है और उसके प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए। इस संदेश ने समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया और लोगों में परस्पर सम्मान की भावना का संचार किया। बुद्ध के विचारों का वैश्विक प्रसार और श्रावस्ती की भूमिका। श्रावस्ती ने बौद्ध धर्म के प्रसार में एक महत्वपूर्ण केंद्र की भूमिका निभाई। बुद्ध के शिष्यों ने उनके उपदेशों को अन्य देशों में पहुंचाने का कार्य श्रावस्ती से ही आरंभ किया। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, दुनिया भर के लोग श्रावस्ती और जेतवन विहार को एक तीर्थ स्थान के रूप में देखने लगे। बौद्ध धर्म का पूर्व एशिया में प्रसार। श्रावस्ती से बौद्ध भिक्षु पूर्वी एशिया जैसे चीन, जापान और कोरिया गए। वहां के लोग बुद्ध के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। बौद्ध धर्म का ध्यान और साधना का पहलू इन देशों में गहराई से अपनाया गया और आज भी वहां पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। दक्षिण एशिया और श्रीलंका में बौद्ध धर्म। श्रावस्ती के भिक्षुओं ने अशोक महान के शासनकाल में श्रीलंका और दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार में भाग लिया। वहां के राजा और समाज बुद्ध के अहिंसा और करुणा के संदेश से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म का पालन करने लगे। बौद्ध कला और स्थापत्य में श्रावस्ती का योगदान। बुद्ध के अनुयायियों ने श्रावस्ती में जेतवन विहार जैसे स्थलों पर बौद्ध कला और स्थापत्य का विकास किया। यहां निर्मित स्तूप, विहार और बुद्ध की प्रतिमाएं बौद्ध धर्म के प्रतीक बन गए। श्रावस्ती में इन संरचनाओं ने न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी हासिल किया। बौद्ध कला में बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रण किया गया, जिससे लोग उनके जीवन और उपदेशों को गहराई से समझ सकें। ये मूर्तियां और स्थापत्य कला श्रावस्ती के आध्यात्मिक वातावरण को और भी अधिक प्रभावी बनाती है। इसके अलावा श्रावस्ती में निर्मित कला और स्थापत्य के तत्व अन्य देशों के बौद्ध स्थलों में भी देखने को मिले, जिससे श्रावस्ती की कला का वैश्विक प्रभाव स्थापित हुआ। वर्तमान में श्रावस्ती का महत्व और वार्षिक उत्सव। आज भी श्रावस्ती बौद्ध धर्म के अनुयायियों और तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। हर वर्ष यहाँ बुद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण करते हैं। इस अवसर पर ध्यान और साधना के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां पर लोगों को बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है। जेतवन विहार, अंगुलीमाल स्तूप और श्रावस्ती के अन्य स्थलों पर साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी यहां आकर उस पवित्र वातावरण का अनुभव करते हैं जो सदियों पहले बुद्ध की उपस्थिति के कारण प्रतिष्ठित हुआ था। श्रावस्ती में आयोजित ये कार्यक्रम और वार्षिक उत्सव बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर विभिन्न देशों से आए बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु एक दूसरे के साथ बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। श्रावस्ती में बौद्ध धर्म की अमर धरोहर। श्रावस्ती में बुद्ध का प्रवास उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसने बौद्ध धर्म की नींव को स्थायित्व प्रदान किया। इस शहर ने न केवल उनके उपदेशों को सजीव रखा, बल्कि उन्हें समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य भी किया। श्रावस्ती का जेतवन विहार आज भी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का स्मारक है और उन आदर्शों को जीवित रखता है जिनकी नींव स्वयं बुद्ध ने रखी थी। बुद्ध के आदर्श, उनकी शिक्षाएं और उनके जीवन का संदेश श्रावस्ती में आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। यह स्थान न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म की अमर धरोहर के रूप में जाना जाता है। श्रावस्ती की यह धरोहर आज भी मानवता के लिए शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश देती है और हमें यह सिखाती है कि सत्य, सेवा और सद्भावना के मार्ग पर चलकर ही वास्तविक सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। श्रावस्ती में बुद्ध के प्रवास और उनके उपदेशों का प्रभाव समय के साथ और भी गहरा होता गया। श्रावस्ती की यह धरोहर,
जो एक साधारण नगर से एक महान धार्मिक केंद्र में परिवर्तित हो गई थी, केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गई। यह नगर बुद्ध के शांति, सत्य और करुणा के सिद्धांतों का जीता जागता प्रमाण बना रहा। श्रावस्ती के समाज पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। श्रावस्ती के समाज ने बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात करते हुए एक संतुलित और संवेदनशील जीवन शैली को अपनाया। श्रावस्ती के लोग बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन में करुणा, अहिंसा और सादगी का पालन करने लगे। एक सामाजिक समरसता का प्रसार। बुद्ध ने जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच के विचारों का विरोध किया। उनके अनुयायियों ने श्रावस्ती के समाज में इन विचारों को जड़ से हटाने का कार्य किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि समाज में विभिन्न वर्गों के बीच अधिक समानता और समरसता का वातावरण उत्पन्न हुआ। दो, पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। बुद्ध के उपदेशों में परिवार और समाज के प्रति करुणा का महत्व था। इसके चलते श्रावस्ती के परिवारों में सहिष्णुता और आपसी प्रेम बढ़ा। बुद्ध के उपदेशों ने परिवारों में सादगी और संयम का वातावरण बनाया और लोगों में धैर्य, सहनशीलता और आदर का भाव विकसित हुआ। श्रावस्ती का वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में विकास। श्रावस्ती समय के साथ साथ बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया। बौद्ध धर्म के अनुयायी, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया, तिब्बत, जापान और चीन से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। ये तीर्थयात्री श्रावस्ती की उन पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं जिनका संबंध बुद्ध के जीवन और उनके प्रवचनों से है। श्रावस्ती में बुद्ध के अनुयायियों ने ध्यान, साधना और शिक्षण के अनेक स्थल बनाए जहां लोग धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और ध्यान साधना के माध्यम से मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन का अनुभव करते हैं। श्रावस्ती में धार्मिक परंपराएं और उत्सव। श्रावस्ती में बौद्ध परंपराओं का पालन आज भी नियमित रूप से किया जाता है। यहाँ हर वर्ष बुद्ध पूर्णिमा पर विशाल समारोह होता है जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और जेतवन विहार में पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालु बौद्ध धर्म के आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के इस आयोजन में ध्यान, प्रवचन और भिक्षुओं के साथ संवाद के कार्यक्रम होते हैं। लोग बुद्ध के विचारों और उनके द्वारा स्थापित धर्म का गहरा अध्ययन करते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। शिक्षा और बौद्ध अनुसंधान का केंद्र। श्रावस्ती केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के अध्ययन और अनुसंधान का भी प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ पर अनेक बौद्ध शिक्षण संस्थाएं और अनुसंधान केंद्र स्थापित हुए हैं जो बौद्ध धर्म के गहन अध्ययन और उसके प्रचार प्रसार के लिए समर्पित हैं। इन संस्थानों में बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, ध्यान और साधना की विधियां और बौद्ध दर्शन की शिक्षाएं दी जाती हैं। निष्कर्ष, श्रावस्ती की अमरता। बुद्ध का श्रावस्ती में प्रवास एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने श्रावस्ती को एक साधारण नगर से एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। आज श्रावस्ती बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की जीवंत गवाही देता है। यह नगर जो शांति, अहिंसा और करुणा का प्रतीक बन गया है, उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन में सच्चाई और संतुलन की खोज कर रहे हैं। श्रावस्ती की यह धरोहर हमें यह सिखाती है कि करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध के आदर्श और उनके सिद्धांत हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन की वास्तविकता और शांति को खोजने का मार्ग भीतर से ही शुरू होता है। श्रावस्ती का यह ऐतिहासिक शहर जो आज भी अपने आध्यात्मिक माहौल और बौद्ध धर्म के आदर्शों से समृद्ध है, मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है जो आने वाले समय में भी अपने संदेश को संपूर्ण दुनिया में फैलाता रहेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे आप तक ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ पहुँचती रहें।